हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का जून साइकिल का जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो चुका है, जिसमें भी क्वेश्चन पेपर आपने देखी है, आपने आंसर की देखी है। और बहुत से बच्चे नहीं भी देख पाए क्योंकि लास्ट टाइम पे जो सर्वर था वो डाउन हो गया था। तो ऐसे में अगर कोई दिसंबर 2023 की तैयारी करना चाहता है तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है क्वेश्चन पेपर को देखना कि क्वेश्चन किस तरीके से आए थे, क्या पहले से पैटर्न बदला हुआ है, क्या चीज चेंज हो चुकी है, सिलेबस चेंज हो चुका है या पैटर्न चेंज हो चुका है। कैसे जान सकते हैं हम? जान सकते हैं हम क्वेश्चन पेपर के थ्रू। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट आने वाले दिसंबर 2023, यहाँ अगर हम बात करें दिसंबर की, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दिसंबर का एग्जाम आपका इस साल का आखिरी एग्जाम होगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है आपका एग्जाम पड़ेगा। इसलिए ये जो अब दिसंबर वाला जो लास्ट अटेम्प्ट बचा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हो, अगर मान लीजिए आपने फरवरी मार्च का एग्जाम दिया, क्योंकि उस समय बहुत जल्दी में डेट्स आई थी, तैयारी नहीं थी, कोई बात नहीं। जून वाले एग्जाम में भी आपने मान लीजिए पहली बार एग्जाम दिया, प्रैक्टिस नहीं थी, आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं। अब दिसंबर वाले एग्जाम में आपको लगना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है जिससे कि अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे थे कि मैम इस बारी पेपर सच में बहुत मॉडरेट था, बहुत टफ था, क्वेश्चन को समझना मुश्किल हो रखा था, कैसे करें इन सब चीजों की तैयारी। तो गाइज उसके लिए क्या करना है, सीधे लेके चलते हैं हम इम्पोर्टेंट जो इस बार के क्वेश्चन पेपर हैं वहां पे। अब ये देख सकते हैं आपका जून 2023 का क्वेश्चन पेपर जो आप लोगों के सामने है। तो पेपर आप देख रहे हैं जून 2023 का है, ठीक है। अब इसमें आप अगर देखो तो डीआई में क्या दी गई है, जो डीआई आ रही है वो मिसिंग डीआई आ रही है, ठीक है। किसी किसी में तो पूरी टेबल आया है, बट किसी में मिसिंग डीआई आया है। और ये देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ कब का क्वेश्चन पेपर है। ये 20 जून 2023 मॉर्निंग शिफ्ट का इकोनॉमिक सब्जेक्ट यानी इकोनॉमिक्स का जो पेपर देकर आए हैं उनके में जनरल पेपर, हम पेपर वन की बात कर रहे हैं, जनरल पेपर का पेपर वन में डीआई आपकी मिसिंग थी। यानी कि यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना था ये जो नोट लिखे हैं इसके थ्रू। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे हम लोग पहले डीआई की तैयारी करते थे, देखिए डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इक्वल टू मानिए आप 10 मार्क्स आपके रहते हैं, क्योंकि पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। तो 10 नंबर आप 50 में से तो बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 50 क्वेश्चन में आपकी अगर 5 क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आपका क्या बचेगा, 45 क्वेश्चन। और उसमें भी आपके आरसी है, उसमें भी आपके बाकी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो आप डीआई नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 10 मार्क्स हैं ये लाने आपके लिए बहुत जरूरी है। कितने में से? 100 में से, क्योंकि 50 इंटू टू यानी कि 50 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स के हैं, तो वो हो गया 100, ठीक है। तो इसलिए तैयारी स्टार्ट करिए ये मिसिंग वाले क्वेश्चन के साथ में। आप उसके अलावा आगे थोड़ा सा और दिखा देते हैं आप लोगों को, ना सिर्फ यहाँ की डीआई, आपको थोड़ा सा और दिखा रही हूं मैं। ये एक और डीआई आप देखिए, यहाँ पर भी इनकम एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, यहाँ पर भी मिसिंग नंबर्स थे, यहाँ पर भी आपको मिसिंग नंबर वाली डीआई आई है और इसको आपको सॉल्व करना है। अब ऐसी डीआई के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। पहले वाली जो डीआई होती थी थोड़ी सी इजी मैं कह सकती हूँ, बट अभी यहाँ पर देखिए पूरा जो डेटा दिया गया है कितना टफ लग रहा है, देखने से ही टफ लग रहा है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए विदाउट प्रैक्टिस वाले निकालेंगे तो कितना टाइम लेंगे, और एक एक क्वेश्चन के लिए जो टाइम मैनेजमेंट है वो कितना वैल्यू करता है। तो यहाँ पर ना सिर्फ टेबल के निकालने हैं, ये सिर्फ टेबल को ही नहीं फाइंड आउट करने हैं, आपको यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए हैं, जो क्वेश्चन दिए हैं, उनको भी फाइंड आउट करना है। एक और डीआई देखते हैं जहां पे डीआई सही आई थी, देखा जा सकता है टेबल में। और ये कब का पेपर है? 14 जून 2023 का होम साइंस का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का, उसमें डीआई सही आई थी। तो यहाँ पर दोनों तरीके की डीआई इस बार एग्जाम में देखने को मिली है, जहां पे मिसिंग भी थी। अब इंग्लिश का 14 जून का इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है उसमें देखिए किस तरीके की डीआई देखने को मिली है। यहाँ पे ये देखिए,
यहाँ पर भी इनकम और प्रॉफिट वाली यहाँ पे डीआई थी, और यहाँ से आपको डेटा निकालना था फॉलोइंग टेबल्स में, जहाँ इनकम परसेंटेज, ये वाला क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज में आ चुका है। जैसा होम साइंस में आया है वैसा भी पीवाईक्यू में आया है। तो पीवाईक्यू से अपने डीआई को स्ट्रॉन्ग करिए, प्रैक्टिस करिए। ऑलरेडी वाईसीटी की बुक डाली हुई है टेलीग्राम पे, तो उसको आप लोग सॉल्व करना शुरू करिए, तभी आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए अब आप, ये क्वेश्चन है पंजाबी सब्जेक्ट का 21 जून 2023 इवनिंग का। भारती ने ये क्वेश्चन पेपर सेंड किया, और यहाँ पे देखिए टफ, कितना टफ वाला क्वेश्चन कर रखा है कि यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, आपको टेबल दिया हुआ है, ईयर्स दिए हैं, सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट, परसेंटेज और रेशियो वाला क्वेश्चन। अब इसके लिए आपको डीआई जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक उसको समझना थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको। इसलिए आपको नए पैटर्न पे ध्यान देना है कि अब किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, किस तरीके की डीआई हमें सॉल्व करनी पड़ेगी एग्जाम में, अदरवाइज डिफिकल्टी आएगी। ये देखिए मिसिंग वाली डीआई, अब ये मिसिंग वाली डीआई कब की है ये भी मैं दिखा देती हूँ। एजुकेशन सब्जेक्ट देवलीना ने सेंड किया 19 जून 2023 का, मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर, मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर, जहां पे आपके एजुकेशन सब्जेक्ट में पेपर 1 में जो डीआई आई थी मिसिंग आई थी। ठीक है, तो यानी इस तरीके की डीआई की प्रैक्टिस शुरू करनी होगी आपको। चलिए, ये तो बात हो गई, डीआई की पैटर्न समझ में आया कि मिसिंग नंबर्स थे, जहां पे हमें डीआई कैलकुलेटिव करनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस बार पूछे गए। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन नॉर्मल थे जो पहले भी पूछे जा चुके हैं। रियो डी जेनेरियो को अगर बात करें किस रूप में जाना जाता है, एनवायरमेंट के सेम क्वेश्चंस थे जैसे पहले पूछे गए। उसके अलावा नालंदा, है ना, नालंदा के बारे में, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, एंशियंट यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया क्वेश्चन। ये एंशियंट यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन, जैसे पहले क्या होता था रिसर्च में, क्या पूछा जाता था, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट अब इन्होंने क्या पूछना शुरू कर दिया है कि अच्छा बताइए, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट तो छोड़िए, आप ये बता दीजिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की क्या क्वालिटी है या क्या कथन सही। यानी अब उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। कोडिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो कोडिंग वाले क्वेश्चंस के लिए रीजनिंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं, अभी तक आप लोगों ने संप्रेषण के बारे में यानी कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, लेकिन अब यहाँ पे सबलिमिनल कम्युनिकेशन क्या होता है, अब चेतन संप्रेषण किसका भाग है। कम्युनिकेशन बैरियर, कम्युनिकेशन टाइप के अलावा भी चीजें आ रही हैं। फिर आपका GWP को 1 कब माना जाता है, किसके वैश्विक तापमान सापेक्षता, यहाँ पर उसके अलावा कंप्यूटर के टर्म्स पूछे गए। कंप्यूटर यानी आईसीटी ऐसा है जहां पे आपका डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे ट्विनिंग क्या है, मॉर्फिंग क्या करना है, रेंडरिंग क्या है, वर्चुअल रियलिटी क्या है। अब आपको आईसीटी को भी थोड़ा और डीपली पढ़ना होगा। विलियन, मॉर्फिंग, प्रपटन या आभासी यथार्थ, इसको इन्होंने क्या कर दिया है, मैचिंग में दे दिया है। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए एनईपी 2020 से भी यहाँ पे क्वेश्चन आपका, एनईपी 2020 को तो डीपली पढ़ ही लो आप। उसके अलावा विल्बर स्क्रैम, ये आपका पीवाईक्यू में भी आपका क्वेश्चन पीछे पूछा जा चुका है। कम्युनिकेशन की क्लासेस में भी मैंने आपको बताया था विल्बर स्क्रैम के बारे में, जो कम्युनिकेशन मॉडल्स है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मानक विचलन, माध्य विचलन। ठीक है, और थोड़ा सा देख लेते हैं जिससे और थोड़ा समझ में आ जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आ रहे। जैसे यहाँ पे देखिए वैल्यू एजुकेशन, तो ये चीजें वैल्यू एजुकेशन से पहले आ चुकी हैं। दूसरे क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं, तो पैटर्न बदला हुआ है। डीआई में कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ा दी गई है, मिसिंग नंबर से आपको निकालना है। उसके अलावा जो आपकी थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे टीचिंग की बात करें या रिसर्च एप्टीट्यूड या आईसीटी, आईसीटी में नई नई चीजें पूछी जा रही हैं। अब ये देखिए, एक मिनट जरा मैं आपको दिखा दूं। अब ये देखिए, न्यू पॉलिसी ऑन एग्रीकल्चर एंड क्रिएटेड अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट पूसा, किसने कृषि पर एक नई नीति प्रतिपादित की और पूसा में केंद्रीय संस्थान का निर्माण किया। ठीक है, यानी पॉलिसीज में पूछा जा रहा है कि कृषि पर नीति और बाकी चीजें जो चल रही हैं उस पे, यूजीसी एआईसीटी जो हायर रेगुलेटरीज हैं उनसे क्वेश्चन। उसके अलावा नॉमिनल, ये देखिए आपका हमेशा कराया गया क्वेश्चन है NIOR,
ठीक है, तो यहाँ से भी वास्तविक शून्य बिंदु होगा किसमें, तो यहाँ पे एरिस्टोटलियन लॉजिक यानी अरस्तु का तर्क शाब्दिक है। यहाँ पे न्याय शास्त्र तर्क शास्त्र से क्वेश्चन, सर्वेक्षण से क्वेश्चन आपके, यहाँ पर रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपके सामने। तो डेली बेसिस पे आप जब तक इन चीजों की, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आईसीटी है, जो जो नई चीजें आ रही हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करिए, गूगल करना स्टार्ट करिए। ठीक है, रिसर्च हो चाहे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो, उनमें आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको डीपली पढ़ना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाओगे। अब इस तरीके की चीज यहाँ दी गई टेक्निकल एजुकेशन के बारे में, अब इसकी डिटेल दी गई, तो जब तक आप इसकी डिटेल नहीं जान पाओगे तब तक आप ऑप्शन में कोई आंसर ही नहीं कर पाओगे। डीआई मैंने आपको दिखाई दी, अधिगम को प्रभावित करते हैं, ये क्वेश्चन आपका पहले भी पीवाईक्यू में आ चुका है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लर्नर की लर्निंग को जो है प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। क्या हो सकता है, ऑप्शन इसमें से आपको निकालना है। आपको पता होगा कि हाँ भाई लर्नर किस चीज से प्रभावित हो सकते हैं। फैलेसी वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी आपका पहले एग्जाम्पल में पढ़ाया जा चुका है, फैलेसी पढ़ लीजिए। पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू क्या चीज है ना, हायर एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन, एंशिएंट यूनिवर्सिटी से संबंधित क्वेश्चन। उसके अलावा फिश बाउल, स्वरों का समूह, जिक्सा रणनीति, प्रकरण अध्ययन के मैं आपको बता दूं 2020 से पहले के क्वेश्चंस हैं ये जो पीवाईक्यू में आए हैं। ये वाले पीवाईक्यू क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी देखे हैं यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, जो इन्होंने फिर से रिवाइंड करके फिर से दोबारा बैक करके स्टार्ट कर दिए। और नेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं जो अपडेटेड है। आपका जो सिलेबस जो आप डाउनलोड करते हो यूजीसी की साइट से, वो क्या होता है, वो आपका 2018-2019 के बाद उसको अपडेट नहीं किया गया है। ठीक है, अपडेट अगर आप चाहते हो कि हमें कोई चीज का पता चले तो आपको कहाँ से पता लगना है, उसको वो यहाँ से ही पता लगना है। कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट से क्वेश्चन, सहयोगात्मक अधिगम क्या चीज होती है, ठीक है ना। कंटिन्यू बच्चे क्वेश्चन पेपर भेज रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, और इसी तरीके से तैयारी करनी है। डिजिटल मीडिया के लाभ क्या है, डिजिटल मीडिया, तो आप लोगों के पास भी अगर क्वेश्चन पेपर हैं तो आप लोग हमारी जो आईडी है, जो मेल आईडी है, divya.gautam16@gmail .com पर भी भेज सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर भी भेज सकते हो, जिसकी लिंक ऑलरेडी आपको मिल जाएगी हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। देखिए इनको तैयार कर लिया ना, बहुत सारे क्वेश्चन। अब एनईपी से जुड़ा ये क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में, यानी अपने पीवाईक्यू को भी उठाना है आपको, आपको नई चीजें भी देखनी है। फीडबैक इज इमीडिएट इन, मतलब जो फीडबैक है किसमें तुरंत मिल जाता है, संप्रेषण में फीडबैक तुरंत दिया जाता है, किसमें, फेस टू फेस, प्रत्यक्ष में, डायरेक्ट में। अगर आपको फीडबैक चाहिए तो फेस टू फेस अगर आप किसी से बात करते हो तो वो आपको तुरंत बता देगा कि हाँ हम उस चीज के लिए एग्री है या नहीं है। सीबीसीएस से क्वेश्चन ये पहले भी पूछा जा चुका है। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आस्क्ड इन पीवाईक्यू। तो आपको पीवाईक्यू उठाने हैं, आपको नए क्वेश्चन समझने हैं। सांख्य मतानुसार शब्द का क्या अभिप्राय है, मैं काफी क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर टैली कर रही हूँ, एनालिसिस कर रही हूँ, और फिर आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन जब लिखा जाता है कि कौन से कारक वैविक अनुनय की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स अफेक्ट मेडिएटेड परसुएशन, तो उस समय आपको ये ऑप्शन जब आप देखते हैं तो आपको अपने दिमाग से इन चीजों का आंसर करना है। 1904 के अधीन मौजूदा विश्वविद्यालयों में किए गए परिवर्तनों के आलोक में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। मूडल पूछा जा चुका है, मेंटीमीटर क्या चीज है, नई नई चीजें आईसीटी में आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से क्वेश्चन, ऑनलाइन ऑफलाइन, वोलाटाइल सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो मैंने देखा है इसी जून 2023 के क्वेश्चन पेपर में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम बाद में तैयारी करेंगे जब एग्जाम आ जाएगा, तो बिल्कुल भी आपकी तैयारी नहीं होने वाली। उसके लिए देखिए आपका एक्सेल का फॉर्मूला, एक्सेल का फॉर्मूला आपका आ रहा है एग्जाम में,
ठीक है, आपका एवेल्युएशन असेसमेंट से क्वेश्चन आपका, ये देखिए मैथ का क्वेश्चन आपका, ये तो आप जलवायु परिवर्तन कार्य योजना नहीं है, ये तो पीवाईक्यू में न जाने कितनी बार आ चुका है। तो पीवाईक्यू भी रिपीट हो रहे हैं, कभी कभी सेम या कभी कभी आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अभिग्रहण के संकेतक, रिसेप्शन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। फॉलोइंग यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश इन द ईयर 1916, यानी कौन से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनकी स्थापना 1916 में हुई। हायर एजुकेशन में कोठारी कमीशन के मेजर रिकमेंडेशन कौन से हैं, कोठारी आयोग, कोठारी कमीशन तो इनका फेवरेट है ऑलरेडी। क्वांटिटेटिव रिसर्च को करेक्ट ऑर्डर में करना है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप पर्टेनिंग टू क्वांटिटेटिव, यानी मात्रात्मक शोध से संबंधित। अब मात्रात्मक शोध, गुणात्मक शोध अगर आपको पता होगा तो ही आप इनको सॉल्व कर पाएंगे, इनके बारे में, इनके डेफिनेशन, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चीज है। अब ये देखिए, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग ने बहुत से आजाद स्कूल खोले। मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में 1920 की जामिया मिलिया इस्लामिया या मुस्लिम राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भारत के किस शहर में हुई। क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करके बताइएगा। अब वो नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, अब वो नहीं है कि जहां पर हम लोग पहले समझ जाते थे कि हाँ ये चीज हमसे पूछी गई है, ये इस चीज का है। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे, पैडलेट, कैमरा, क्विजिस, स्क्रीन, कॉस्मेटिक, ये चीज आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, जबकि ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। हम लोग पहले कितना आराम से बात करते थे कि हाँ यार टीचिंग एप्टीट्यूड वो तो हम आराम से कर लेंगे, बट क्वेश्चन को अब देखना पड़ेगा। मीडिया द्वारा उत्तम लोक सेवा संप्रेषण के मानदंड, तो आपको सिर्फ एक, ऐसा नहीं है कि बुक पे डिपेंड रहना है, सिर्फ एक बुक पे डिपेंड मत रहिए, आपको गूगल भी करना होगा। आपको अभी टाइम है, अपने नोट्स जो हैं बनाना शुरू कर दीजिए। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी क्विजेस भी होते हैं डेली बेसिस में, तो आप लोग उन क्विजेस में भी पार्टिसिपेट करिए, नई नई चीजों को शेयर करिए। नॉलेज एक ऐसी चीज है, ये देखिए ये पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, बल्लेबाज की पारियां। जितना नॉलेज को आप बढ़ाना चाहते हो, जितनी शेयरिंग करोगे, उतना ज्यादा आपका जो ज्ञान है वो बढ़ेगा। वेदांग को किस में माना जाता है, शिक्षा प्रणाली में किन्हें वेदांग माना जाता है। वेदों का अंग वेदांग। नाभिकीय ऊर्जा के मामले में संवर्धन प्रक्रम का उद्देश्य। देख रहे हैं ये कितने ही क्वेश्चन पेपर मेरे सामने, जिसके कि मैंने आपको रिव्यू दिए कि पैटर्न सच में चेंज हो चुका है पहले से। हालांकि कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टर्म्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन, ठीक है। वायु प्रदूषण पीसीबी का फुल फॉर्म। फ्रैंकफर्ट मत के अनुसार संप्रेषणात्मक संरचना जिस सामाजिक व्यवस्था को प्रबंधित करती है उसे क्या कहते हैं, है ना। यहाँ पे आपकी मेमोरी हो गई, ऑफलाइन भंडारण किसको कहते हैं, चयन संबंधी खतरा, है ना। ये सारी चीजें अगर आप चाहते हो कि आप लोगों को, ये देखिए बौद्ध संप्रेषण सिद्धांत, अभी तक आपने बुद्धिस्ट का वैसे आपने देखा होगा, है ना, यूनिवर्सिटीज वगैरह, बट बुद्धिस्ट कम्युनिकेशन थ्योरी क्या ये पहले आई है, नहीं आई है, ये नया कॉन्सेप्ट है। तो अब आपने क्या करना है, जिसके पास भी क्वेश्चन पेपर है पहले तो वो शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए हमको, जिससे कि मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को ये करवा सकूं। और जैसे जैसे हम लोग करेंगे, ना सिर्फ हम लोग इसको करेंगे, एक्सप्लेन करते हुए इसको सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो बढ़े। हम भी नई चीजें लाएंगे, आप लोग भी नया इन्वॉल्वमेंट उसमें रखो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। ये जो आपका ये यूट्यूब चैनल है, जो आपका ये टेलीग्राम चैनल है, उसमें ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को ऐड करो, जिससे कि सारे लोग इस चीज का बेनिफिट ले सके। दिसंबर का एग्जाम आने में ट्रस्ट में बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। अगर मैं बात करूं, जुलाई हो गई है, अगस्त सितंबर में आपका, अगस्त में आपका रिजल्ट आने की बात हो रही है, सितंबर में आपका फॉर्म आ जाएगा, आपको खुद नहीं पता चलेगा कैसे समय निकल गया। और जब तक अक्टूबर नवंबर आएगा तब तक ये चीजें समझ में आनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि ये पेपर जो है आप खुद समझ सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है, अब आपको बताइए कि क्या है एग्जाम्पल, है ना, किसका एग्जाम्पल है, हिस्ट्री, जनरलाइजेशन, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, एड होमिनम, बेगिंग द क्वेश्चन। तो इन सब के लिए क्वेश्चन पेपर को उठा के देखना बहुत जरूरी है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन रेयर केस में 2 3 4 दिख जाएंगे, लेकिन बाकी सारे आपको लेंथी ही क्वेश्चन पेपर दिखने वाला है। तो इन सब चीजों के लिए जल्दी से
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी हमारी क्लासेस होती हैं वो सब आपको मिल सके। तो ज़्यादा नहीं आप लोगों से वो करेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं देंगे। बाकी थ्योरी क्लासेस भी कब से स्टार्ट करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी के ये क्वेश्चन पेपर जो है ये आपको धीरे धीरे मैं सॉल्व करवाना स्टार्ट कर रही हूँ। कल भी मैंने कराई है डीआई सॉल्व। आज तो मैं बता ही रही हूँ कि जो पैटर्न चेंज हुआ है, कम्युनिकेशन में भी चेंज हुआ है, आपका आईसीटी में नई चीजें आती ही आती हैं, पोर्टल्स नए आते हैं, एजुकेशन हायर एजुकेशन में नई चीजें आती हैं, एनईपी से जुड़ी नई चीजें आती हैं, ई समाधान क्या है, जनरल अवेयरनेस से जुड़ी चीजें आती हैं। तो इन सब के लिए आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे अपने आप को अपडेट करना है। जैसे यूपीएससी की तैयारी करते समय सारे बच्चे अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, वैसे ही आपको भी सीखना है। सिर्फ एक पर्टिकुलर बुक से या एक पर्टिकुलर अगर आप कोई चैनल देख रहे हो उससे नहीं हो पाएगा, आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ेंगी खुद से। जब तक खुद से नहीं सीखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। और बाकी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।